भारत रत्न से सम्मानित हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक कविता है जो आपके अंदर की आत्मा को जगाता है। और वो कविता है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस कविता को जब आप समझेंगे तो अंदर की आत्मा जो है वो सामने आती है और कहती है कि हमारे देश की बात करें या हमने जो जीवन में जन्म लिया है उसकी क्या पराकाष्ठा है। देखिए मित्रों, लगातार चर्चाएं तेज है एलआरसी मुद्दा को लेकर के। मेरा नाम विभू कुमार झा है और आप देख रहे हैं मास इंडिया। मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं एलआरसी मुद्दे को लेकर के क्योंकि ये पेच बहुत बड़ा है। ये पेच सड़क से लेकर के सदन तक और बिहार सरकार के केंद्र बिंदु का धुरी बन गया है। एलआरसी, लैंड रिफॉर्म्स, और अब बात कर रहे हैं भूमि सर्वेक्षण। भूमि सर्वेक्षण विभाग यानी कि भू राजस्व विभाग में भू माफियाओं का कब्जा, भू माफिया किस तरीके से बिहार में अवैध कब्जे को लेकर के माफियागिरी करते हैं। और इस मसले को लेकर के नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ड्रीम प्रोजेक्ट बनाए थे कि इसे कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, लेकिन आखिरकार जो सॉल्व करने वाला था उसी को कहीं ना कहीं जो है रोड पे खड़ा कर दिया गया। और साल वाला जो संविदा कर्मी बेचारा, ये लोग धरना पर भूख हड़ताल में 14 आदमी अस्पताल में भर्ती हो गया। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। हमने पहले भी आपसे एक बार याद होगा रिक्वेस्ट किया था अपने इसी मामले को लेकर, और आपने कहा भी था कि भाई मेरे हम लोग इस मामले में इस संविदा कर्मी वाला तो देख लीजिए, 13,000 बच्चे इतना लंबे समय तक काम किया, तो आप तो इतना तजुर्बावान हैं, पूरा का पूरा आपके ब्रेन में रहता है, तो इसको तो आप देख लीजिए। नहीं, बात आप वही बात मैंने आपकी भावनाओं को पहले ही इन लोगों को बता दिया, एकदम क्लियर बताया है। लेकिन क्या कोई ऐसा अपने विभाग में जिसको इन लोगों को उस विभाग में हम लोग करके ताकि इनको कंपलसरी हो जाए, भाई मेरे और हमारे 13,000 बच्चे। और आज आमरण अनशन में 21 दिन लोग 14 लोग हॉस्पिटलाइज हैं इसी मसले को लेकर के। अब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी इनके समर्थन में उतरे और कल जब आए तो उन्होंने मंत्री संजय सरावगी से बातचीत करी। और जिस तरीके से बातचीत का जो आप सुनेंगे वो वीडियो आप तस्वीरों में सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। आपने सुना, उनकी बातचीत से स्पष्ट लगता है कि भाई भ्राता श्री, आप मेरे भाई हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही भगवान हैं, आप ही सब कुछ हैं। मैं मानता हूं पप्पू यादव के ये स्टाइल है। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद हैं और काफी जुझारू नेता है। देखा जाए तो एक ऐसा निर्दलीय नेता जो बिहार की नब्ज को अपने तरीके से समझ के बात करता है, तो कहीं ना कहीं इन 13,000 सर्वेक्षण कर्मियों के लिए एक उम्मीद की किरण, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा मिल गया है। और अब ऐसे में बात करें, प्रमुख मुद्दे की बात करें हम बिहार के सर्वेक्षण कर्मियों के लिए, जब पप्पू यादव से संजय सरावगी की बातचीत हुई तो संजय सरावगी एक्सपोज्ड होते नजर आए। फाइनली जय सिंह तो एक्सपोज्ड हो ही चुके हैं। जय सिंह के बारे में क्या कहना, जय सिंह 9 साल से तो बने हुए हैं इस भूमि राजस्व विभाग में। लेकिन अब सवाल उठ जाता है मित्रों कि संजय सरावगी भी अपनी बातों से एक्सपोज हो गए। कैसे हो गए एक्सपोज, आप पहले वीडियो में समझ रहे होंगे कि आखिर क्या बातचीत हो रही है, क्या मनसा है, क्या मनोदशा है, क्या चेष्टा है, क्या इंटेंशन है। और इस इंटेंशन को समझिएगा संजय सरावगी का, तो कहीं ना कहीं जो इनके विभाग के सचिव जय सिंह हैं और संजय सरावगी हैं, दोनों का स्क्रिप्ट जो है मजबूत तैयार हो रहा है। आखिर इस भूमि सर्वेक्षण कर्मियों के खिलाफ स्क्रिप्ट इसलिए तैयार हो रहा है क्योंकि बिल्कुल पूर्ण रूप से सभी को हटा दिया गया। कल जिस तरीके से कुछ लोगों का नाम जो है ज्वाइनिंग के लिए था भी, उसे भी पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया गया। यानी कि अंदर ही अंदर मंत्री और जो भूमि राजस्व के सचिव है, स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है कि अब मुझे क्या करना है, क्या पैगाम देना है, क्या मुझे अपनी बातों को रखना है। लेकिन भाई साहब, आप तो सचिव हैं, जय सिंह मंत्री जी हैं, दोनों की बातें एक्सपोज्ड हो रही है और मैं प्रूव करने वाला हूं। अभी चौंकने वाली बात, और प्रूव करूंगा। देखिए मित्रों,
ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है कि आखिर नब्ज कहां पे टटोलना है, और नब्ज को टटोलना तो है और ऐसे में बिल्कुल अधिकार है। देखिए, जब हम बात करते हैं भूमि सर्वेक्षण मामले में और ये लैंड रिफॉर्म्स के मामले में, भूमि राजस्व विभाग के मामले में जब बात करते हैं, जब नीतीश कुमार को लगा कि भाई साहब इन ऐसे मसले को हल करने के लिए एक महाअभियान चलाया जाए, भूमि सर्वेक्षण विभाग को कैसे ट्रांसपेरेंट किया जाए, इन माफियाओं का जो मर्डर हो रहे हैं आए दिन, कैसे जिस तरीके से हत्याएं बढ़ती जा रही है, जैसे विवाद बढ़ते जा रहे हैं, परिवार में मतलब रिश्ते में शर्मसार हो रहे हैं, ऐसे में भूमि राजस्व विभाग का जो विभाग सर्वेक्षण की जो बातें बनाई गई, ये ड्रीम प्रोजेक्ट तो नीतीश कुमार था, लेकिन पानी फिरता नजर आ रहा है इस मसले हुए। और अब देखिए मैनिपुलेशन कहां से हो रहा है। आपको मैंने बताया कि संजय सरावगी एक्सपोज हो रहे हैं, जयसिंह एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें फाइनली कि भाई साहब भूमि सर्वेक्षण विभाग के ये सभी कर्मी अब जो है इनके संजय सरावगी मंत्री भूमि राजस्व के और सचिव दोनों को एक्सपोज कैसे कर रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है मित्रों इस लोकतंत्र में कि इन सभी लोगों को राहत की बातें सोचना चाहिए इन सर्वेक्षण कर्मियों के साथ, लेकिन मैनिपुलेट की जा रही है, मैनिपुलेशन। और ये मैनिपुलेशन कहीं ना कहीं बिहार को शर्मसार कर रहा है। बिहार के 13-14 करोड़ लोगों के बीच में इस भूमि सर्वेक्षण के जो मसले हैं और ये सभी जो कर्मी हैं, इनको भी शर्मसार तो किया ही जा रहा है, इनके पूरे पेरेंट्स को शर्मसार किया जा रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं आखिर ये मैनिपुलेशन क्या है। मैनिपुलेशन का सबसे मुख्य कारण यही है, सामने आ रहा है कि पप्पू यादव ने बात कर लिया, लेकिन लोग अभी भी भूमि संरक्षण के तमाम कर्मी कह रहे हैं कि सिर्फ कहने की बात है, करने की बात क्या है ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो मैनिपुलेशन की बात है मैं बताना चाह रहा हूं कि संजय सरावगी ने बातचीत के दौरान कहा कि अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है इन भूमि सर्वेक्षण कर्मियों का कि मैं उन्हें रखूं, हम लोग का काम हो चुका है या हम लोग का काम कंप्लीट है। लेकिन ये सर्वे विभाग के जो भूमि सर्वेक्षण कर्मी है कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ है सर, ये 10% ही काम हुआ है। ठीक है, मानते हैं कि आपका 100% काम है, काम हो चुका है मंत्री जी, मानते हैं कि आपने पूरा काम करवा लिया, लेकिन मैं बता दूं आपकी मैनिपुलेशन कहां पे फंस रही है। आपने ऑडियो में और वीडियो में और आपने बातचीत पप्पू यादव से बात करके बड़ी गलती कर दी सर। मैं मानता हूं कि संजय सरावगी हमारे दरभंगा के सदर दरभंगा से ही है, मैं भी दरभंगा के ही रहने वाला हूं, गोराबौरा विधानसभा का, और दरभंगा के ही रहने वाले हैं। मैं संजय सरावगी से मेरी बातचीत होती है और पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन जहां पे मसले की बात है, जहां पे मुद्दे की बात है, जहां पे पॉइंट की बात है, वहां पे तो बातचीत तो खुल के होगी ना संजय जी आपसे, और आपसे मिलकर भी बातचीत होगी। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं संजय सरावगी ने कहा कि इन सभी संविदा कर्मियों सर्वेक्षण कर्मियों की जो बहाली हुई वो एनजीओ के माध्यम से हुई। लेकिन मैं बता रहा हूं यहां पर मैं कि एनजीओ के माध्यम से किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं साहब जी, किसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ये बहाली बीसीईसी जो आपके विभाग, सरकारी विभाग का बड़ा जो विभाग है, जिसको हम कह रहे हैं कि बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इसके द्वारा एग्जाम लिया गया। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? आप एनजीओ की हवाला दे रहे हैं, अब एनजीओ का हवाला दे रहे हैं कि एनजीओ से बहाली हुई थी इन लोगों की। आप खुल के बोलिए, आपको बहाली नहीं करनी है ये मत बोलिए साहब, आप बहाली नहीं करने की मनसा आपका है, इंटेंशन आपका नहीं है ये बोलिए, लेकिन आप मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं आपके सचिव भी एक्सपोज हो रहे हैं, आप भी एक्सपोज हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बहाली जो हुई थी बीसीईसी के द्वारा नहीं हुई थी, एनजीओ के द्वारा हुई थी, थर्ड पार्टी के द्वारा हुई थी, उसके द्वारा हुई थी। एनजीओ का कोई रोल नहीं होता है, एनजीओ तो कुछ भी कर सकता है, संविदा में रखने वाला काम करता है एनजीओ। अब भाई साहब बीसीईसी आपके ही बिहार सरकार का बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड है, जिसके तहत इस सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली हुई, और इसे हल्के में ले रहे हैं, आप इसे इग्नोर कर रहे हैं, आप इसे यूं ही टाल रहे हैं, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं इन लोगों को। कहीं ना कहीं आप तो एक्सपोज हो रहे हैं संजय सरावगी जी। आपके जयसिंह 9 साल से बने हुए आपके विभाग को, पहले आप तो ये तहकीकात कर लीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि इस सवाब में सब नंगे, इस सवाब में सब नंगे, कैसे कोई पर्दाफाश कोई करेगा? मंत्री जी क्यों किसी को कहेंगे, क्यों अपने अधिकारी से क्लियर करेंगे?
अधिकारी क्यों खुल के रखेंगे बातों को, अधिकारी क्यों मिलेंगे इन भूमि सर्वेक्षण कर्मियों से, और मंत्री जी क्यों आएंगे भूमि सर्वेक्षण कर्मियों से मिलने के लिए? क्योंकि अंदर खाने में तो बात कुछ और है, अंदर ही अंदर तो स्क्रिप्ट कुछ और मजबूत तैयार किया जा रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि फाइनली जो एक्सपोज करने की बात है वो है कि ये डेफिनेटली ये जो विभाग है भूमि सर्वेक्षण कर्मियों की विभाग की बहाली, ये बड़े पैमाने पे और एक आधार बिंदु मानते ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही हुआ, संविदा कर्मियों में ही हुआ, लेकिन एक मजबूत स्तंभ के रूप में हुआ था इन सर्वेक्षण कर्मियों की बहाली, और बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड के तहत किया गया, जिसके द्वारा एक पैमाना है, इसका पैरामीटर है, इसका एक मतलब कि वजूद है। आप इसे यूं ही कहते हैं कि मेरा काम सारा हो गया भूमि सर्वेक्षण का, आप यूं ही कहते हैं कि मेरा काम सारा हो गया। ठीक है साहब जी, आपका काम हो गया, आप मत बहाली निकालिए, आप मत इसे नौकरी पर रखिए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप इस तरह मैनिपुलेट कीजिएगा तो अब तो आर पार की लड़ाई। अब तो ऐसे में भूमि सर्वेक्षण कर्मी वाले आपको वैसे नहीं जोड़ेंगे। पप्पू यादव ने कह दिया कि भाई साहब ग्राताश्री देख लीजिए, लेकिन मैं बता दूं आपको कि ये सर्वेक्षण कर्मी के पास बहुत सारे रास्ते हैं। न्यायालय है, जहां कहते हैं कि न्यायालय है, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और अब ये पूरा बिहार है, और बिहार के तमाम तेजस्वी यादव विपक्ष के भी नेता हैं, और अब तमाम लोग हैं। रास्ते तो बहुत सारे हैं, जवाब तो देना ही पड़ेगा। कहां जाइएगा, कब तक जाइएगा, कहां तक कोशिश कीजिएगा स्क्रिप्ट मजबूत करने का, और यह स्क्रिप्ट को कहीं ना कहीं हम जैसे पत्रकार को भी समझ है कि आपके स्क्रिप्ट में क्या कहना है और क्या मायने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब तमाम लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताते जाइए और अपनी राय रखते जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।